हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर फोर्थ चैप्टर है। कौन सा है वो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। तो आज हमारे इस चैप्टर की ये पहली क्लास रहेगी जिसके अंदर हम 4.1 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल भी करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर 4.1 के जो एग्जाम्पल बनते हैं ना वो एग्जाम्पल करेंगे और फिर अगले एक्सरसाइज के ऊपर उसका सोल्यूशन करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज पे आएंगे। तो ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है आपके पास में? मतलब कुछ तो जानकारी होगी। जिसने सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है, जिन्होंने सेकंड चैप्टर कर रखा है, उनको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि आप लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पढ़ा था ना? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ा था ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स वो क्या था? उसमें था कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर जिसकी वेरिएबल की पावर 2 हो, यानी डिग्री जिसकी 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, उसको बोलते थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि एक जनरल फॉर्म होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल bx प्लस c। ये एक आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी। ठीक है, इक्वेशन नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी। उसमें डिग्री का महत्व है। डिग्री क्या होता है? डिग्री मैंने बताया था वहां पे। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर, अगर हाईएस्ट पावर है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। और डिग्री हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं हम डिग्री? क्योंकि हमें ये बताना है कि जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल, मतलब जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? कितनी डिग्री इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री 2 है ना, जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? जैसे यही है, सेम कुछ नहीं है। ax² प्लस bx प्लस c है और उसके इक्वल में अगर आप 0 लगा देते हो तो वो हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था जिसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या हो? जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 होनी चाहिए और इक्वल में कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है आपके पास में क्या, कि a 0 नहीं हो सकता। a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर a 0 होगा, देखो ये वाला 0 होगा, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, तो ये सारा 0 गया, तो बचा क्या? bx प्लस c इक्वल में 0। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर होती है और जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास से कौन सी आती है? लीनियर बन जाएगी। तो इसलिए आपको क्वाड्रेटिक होने के लिए a 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके पास में कंडीशन है कि a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके साथ में ये जो a और b और c है, जो ये a b और c क्या है, ये एक रियल नंबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। ठीक है, ये a b c क्या होना चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, तभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। तो अब देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है आपको। जनरल टॉप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। जैसे कि a b c की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, a b c की वैल्यू आप कुछ भी रख दो। जैसे मैंने रखता हूँ a की जगह पे 1 रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा x²। b की जगह मैंने 2 रख दिया, ये हो जाएगा 2x। और c की जगह मैंने 3 रख दिया, ये हो जाएगा 3 इक्वल में 0। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसे बनी है? 1a1 b2 और C3, तो ये जगह इन से मिलके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम और कुछ रखना चाहें, जैसे कि a की जगह मैंने 2 रखा, 2x² प्लस यहाँ पे मैंने 5 रखा, 5x और c की जगह मैंने 10 रखा, तो ये बन जाएगा 10 इक्वल में 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 a is 2 b 5 और c 10 होगा, तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आप पता भी होगा आपको, पहले क्वाड्रेटिक जो सेकंड चैप्टर है उसमें पढ़ जो रखा है आपने, क्या था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है ax² प्लस bx प्लस c, जिसकी डिग्री 2 हो। बेसिकली जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर उसके बराबर में इक्वल में 0 लगा दो तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री क्या होता था? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट जो पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो डिग्री पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वही बताना है जिसकी डिग्री 2 हो
वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिग्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि डिग्री 2 है इसकी, तो हमने डिग्री पता होना चाहिए डिग्री होता क्या है, इसलिए डिग्री पढ़ा हमने। डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन कब होती है, जब इक्वल में उसके कुछ ना कुछ नंबर हो, तो यहाँ पे जीरो लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर क्या, इसके रियल लाइफ से एक रिलेटेड एग्जांपल होता है, जैसे कि बुक में आएगा क्वेश्चन एग्जांपल आएगा, जब करेंगे जब देखेंगे। जैसे कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, ये लेंथ और ये ब्रेथ है, रेक्टेंगल की लेंथ और ये ब्रेथ है। तो मैं कह दूं कि लेंथ है, जो ब्रेथ है ना, लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, ब्रेथ का डबल है, या 3 टाइम है, या 4 टाइम है, मतलब कितना भी है उतना हो सकता है। जैसे मैंने कहा था लेंथ जो ब्रेथ का ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब जो ये इसको लेंथ ब्रेथ को मैं मान लेता हूँ x है, ब्रेथ को मैंने लेट कर लिया x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x नहीं होगी क्या। मैंने कहा लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, तो लेंथ मैंने ब्रेथ मैंने x मान ली, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो इसका एरिया मैं साथ में कह रहा हूँ कि 100 है, एरिया कितना, 100 मीटर स्क्वायर बोल रहा हूँ। तो आप इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो क्या होगी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो देखो एरिया पता आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और एरिया दे कितना रखे हैं 100 मीटर स्क्वायर, कितना 100 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की जगह पे 2x इंटू ब्रेथ की जगह पे x बराबर में 100, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 100। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख के, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 100 इक्वल में 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्या, चेक करो, जिसकी डिग्री 2 हो वो तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये एक एग्जांपल हो गया जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल पे, फिर करेंगे उसकी एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में रखा है जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, and the product of the numbers of marble they now have is 124. We would like to find out how many marbles they have had to start with it. मतलब क्या है इसका, देखो जॉन एंड जयवंती दो लड़कियां हैं, उन एक लड़का एक लड़की है, सॉरी, जॉन एंड जयवंती के पास में टोटल जो मार्बल है वो कितने हैं, 45 है, ठीक है। कुछ जयवंती के पास में होंगे, कुछ जॉन के पास में होंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद में उनके 5-5 मार्बल खो गए। मार्बल मतलब क्या था, कंचे, अरे जो खेलते हैं ना कंचे वाला, वो उनको बोलते हैं। 5 मार्बल है, मार्बल मतलब कंचे है, वो क्या है, खो गए, दोनों के 5-5 खो गए। तो जो 5 अगर गुम होने के बाद में उनके पास मार्बल का जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124, मतलब 5 गुम होने के बाद में उनके प्रोडक्ट रखे 124 के बराबर है। तो क्या आप उनको फाइंड कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में कितने थे उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीज है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वही थर्ड चैप्टर वाली बात जो आपको निकालना है उसको ही लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करोगे, लेट जॉन के निकालने, जयवंती के निकालने ना, तो लेट लिखो, लेट जॉन हैव x, लेट जॉन x नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। लेट जॉन हैव x, जॉन के पास में x मार्बल है, तो लेट जयवंती, जो जयवंती है उसके पास में कितने होंगे, लेट जयवंती हैव कितने मार्बल हो गए, y हो गए ना, कितने हो गए, y नंबर ऑफ मार्बल, y हो गए ना, क्योंकि आप पीछे चैप्टर से आए हो, आप थर्ड चैप्टर पढ़ के आए हो, उसके अंदर 2 वेरिएबल होते थे, ठीक है, एक x माना दूसरा y माना था। ऑटोमेटिक तुम्हारी हैबिट बनी होगी, तब तुम एक बार तो कुछ एक क्वेश्चन में तो करोगे, पहले x मानोगे दूसरे में y मान लोगे, बट ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि आपके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c है इक्वल में 0 है, ऐसे इक्वेशन निकालने। क्या इसके अंदर 2 वेरिएबल कहीं दिख रहे आपको, नहीं है ना, 2 वेरिएबल तो नहीं है, सिर्फ वेरिएबल एक ही है, एक ही वेरिएबल है, तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर 2 वेरिएबल होते तो यहाँ बाई चांस y होता तो 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, हर एक किसी इक्वेशन के अंदर सिर्फ वेरिएबल एक ही रहेगा। तो जितना हो सके दूसरे वेरिएबल को अवॉइड करना है, मतलब ना है उसकी बजाय आप कुछ और ऑप्शन चूज करना, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर कैसे करेंगे, इसके अंदर कैसे करेंगे, इसने बोला है कि जॉन एंड जयवंती के पास में टोटल 45 मार्बल है, ठीक है। मान लेते हैं एक बार के लिए भाई है, ठीक है, एक बार मान लेते हैं भाई है, तो क्या हो जाएगा, जॉन के पास में और जयवंती के पास में 45 मार्बल है, यही है ना। तो मैं काम करूं, x को उधर भेज दूंगा, तो y बराबर में 45 माइनस x,
तो मतलब y किसको माना था, जयवंती को माना ना, तो जयवंती की वैल्यू कितनी चाहिए, जयवंती के पास में कितनी है 45 माइनस का x हो जाएगी, तो इस y की जगह पे आप लिख सकते हो ना 45 माइनस का x मार्बल लिख सकते हो। तो इसलिए आप इस प्रकार से आप किसी भी दूसरे वेरिएबल को मूव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो, जरूर नहीं y। ठीक है, अब सेकंड लाइन में क्या बोला है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, मतलब ईच, मतलब दोनों ने 5-5 मार्बल क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए, मतलब खो गए उनके मार्बल। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल दे हैव इज 124, मतलब जो 5 गुम होने के बाद उनकी मल्टी प्रोडक्ट के अंदर के 124 के बराबर है। तो अब 5-5 मार्बल खो गए, दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब दोनों के 5-5 मार्बल गुम हो गए, खो गए हैं। तो जॉन के पास कितने बच गए, बताओ, चेक करो, जॉन के पास कितने बच गए, जॉन के पास बच गए कितने, x थे, 5 गुम हो गए, तो x माइनस 5 बचेगा। और जयवंती के पास में, जयवंती के पास में कितने बच गए, 45 माइनस एक्स तो थे, और उसमें से फिर 5 और गुम हो गए, मतलब -5 कर दिया। ठीक है, तो 45 माइनस 5 40 प्लस एक्स, सॉरी माइनस का x, तो दोनों की प्रोडक्ट, इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, देखो x माइनस का 5 और x 40 माइनस का x बराबर में कितना है, 124 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 124 के बराबर है। ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई 40 x, इसकी से माइनस का x स्क्वायर, इसकी 5 की 40 से करूँगा माइनस का 200 हो जाएगा 200, और 5 कम सॉरी 5 की x से मल्टीप्लाई प्लस का 5x इक्वल में 124। ठीक है, अब करते हैं इधर सॉल्व। देखो माइनस का x स्क्वायर और माइनस का सॉरी प्लस का 40 और 5 45 प्लस का 45x, और ये कितना है माइनस का 200, और ये इधर आके माइनस का 124 इक्वल में 0, तो ये इधर आके माइनस का हो गया। अब देखो माइनस का x स्क्वायर, ये कितना होगा, माइनस का प्लस का 45x 200 और 124 यानी 324, माइनस का 324 इक्वल में 0, माइनस कॉमन है सब में से, माइनस कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस का 45x माइनस का प्लस का बन जाएगा ये 324 इक्वल में 0, तो ये माइनस उधर चल जाएगा, 0 इंटू समथिंग सारा 0 हो जाएगा ना वो वाला, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 इक्वल में 0। ये आ जाएगी आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो एग्जांपल है आपको उसमें यही करना है कि आपको जो भी सिचुएशन दी हुई है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंदर कन्वर्ट करो। बाकी इसमें लिख भी रखा है, उनको आप फाइंड आउट कर दो क्या कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ मार्बल दे हैव टू स्टार्ट, तो उसके पास में कितने कितने मार्बल है आपको ये तो निकालना भी है, इसमें लिख रखा है। बट जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हेडिंग लिख रखा है उसके अंदर ये कह रखा है कि आपको इसको कन्वर्ट कर दो, रिप्रेजेंट कर दो किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो आपको इतना ही करना है। अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो अगले एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको आगे इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट इस वाले पार्ट से अगले एक्सरसाइज आएगी जो उसके अंदर जो 4.2 है उसके अंदर इसका सोल्यूशन भी करना सीखेंगे। ठीक है, अभी तो आपको आता नहीं है, तो अगले एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके चलते अगला एग्जांपल जो भी है इसका सेकंड। चलिए सेकंड एग्जांपल है, जो फर्स्ट एग्जांपल था उसका सेकंड पार्ट मैंने नहीं करवाया, वो आप खुद ट्राई करना। तो सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में है 4 पार्ट। आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेसिकली आपको चेक करना है, कि आप किसी भी इक्वेशन को ax² bx + c इक्वल में 0 इस रूप में लिख सकते हो क्या। अगर लिख सकते हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर नहीं लिख सकते हो आप नहीं होगी इसका मतलब। तो जैसे चेक करते हैं फर्स्ट एग्जांपल में रखा है कि x - 2 का स्क्वायर + 1 इक्वल में 2x - 3 है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेटिक का। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लिखी है ना a - b वाली। a - b का आइडेंटिटी क्या होती है, a - b का स्क्वायर वो क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही होता है ना, a² + b² - 2ab। तो अब चेक करो a² यहाँ पे कितना है x² प्लस b² कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का 2 a कितना है x, b कितना है 2 प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा 2x - 3। देखो a² b² - 2ab प्लस का 1 और ये 2x - 3, तो ये हो जाएगा x² माइनस प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 1, और इन दोनों को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का था तो प्लस का होगा इक्वल में 0। ठीक है, अब देखो x²
ये माइनस का 4x और प्लस का माइनस का 2x, माइनस का हो जाएगा 6x। ठीक है, ये 1 और 4 5, 5 और 3 8, माइनस प्लस का 8 इक्वल में 0। तो चेक करो क्या ये इस रूप में है, क्या है ना? तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल। ये क्या है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपको चेक करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ये बड़ा, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में 8 इक्वल में x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी से की तो प्लस का 1 x और प्लस में 8, और यहाँ पे चेक करो, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। क्या? a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो a कौन है यहाँ पे? x है। a कौन है यहाँ पे? x है, तो x का स्क्वायर माइनस में b कौन है यहाँ पे? 2 है दोनों जगह पे, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चेक करो x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस में सॉरी x प्लस में 8, ये इधर आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और ये इधर आ गया प्लस का 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 इक्वल में 0। तो ये से एक कैंसिल, तो यहाँ बचेगा सिंपल क्या? x, और 8 और 4 12। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये? इस रूप में है ये? नहीं है ना, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी? इसकी डिग्री सिर्फ 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार चेक करते हैं आपका एग्जांपल थर्ड है, जो थर्ड पार्ट है इसका। इसमें रखा है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, इसकी इससे करी 3x इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही है। अब दोनों को इधर लेता हूं तो ये जगह 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल में 0। दोनों पार्ट इधर आगे माइनस के बन जाएंगे। ठीक है, तो ये से सॉरी कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। तो ये जगह माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 2x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा सिंपल, और ये 3 है और ये माइनस प्लस का 3x और बचेगा माइनस का 1 इक्वल में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है। ठीक है, अगला है लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट ये वाला फोर्थ है। क्या कर रहे हैं? फोर्थ पार्ट। तो इसमें रखा है x प्लस 2 का क्यूब इक्वल में x क्यूब माइनस का 4। ठीक है, देखो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का होता है जैसे a माइनस सॉरी प्लस का b का क्यूब है, वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यही होता है ना। तो लगाओ इसके अंदर, a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस में b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b यानी x प्लस 2 इक्वल में क्या चल रहा है? एक्स क्यूब माइनस का 4, यही है ना, यही है ना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सॉल्व करो इसको। एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना होगा? 8, यही होता है ना। 3 दूनी 6x और ये जगह x प्लस 2 और एक्स क्यूब माइनस का 4। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। 3 8, ये हो जाएगा 6 की x से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर, इसकी इससे करूंगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12x, और इन दोनों को इधर लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का था ये प्लस का बन जाएगा 4, और उधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी 0। अब देखो ये वाला कैंसिल, बचा कौन सा? स्क्वायर वाला, यानी 6x स्क्वायर और 12x और 8 ये 4 ये 8 और 4 ये भी 12 इक्वल में 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? चेक करो, है ना, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है। तो इसके अंदर ना कुछ एक फॉर्मूले यूज होंगे, वो फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो फॉर्मूले यूज होंगे वो देखना। जैसे कि पहला फॉर्मूला आपका है कि a प्लस बी है, उसका स्क्वायर क्या है? अलजेब्रिक फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस हो यानी a माइनस b का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab है। अगर ऐसा हो कि a माइनस b है और a प्लस b है तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर क्यूब का हो ऐसे a माइनस बी का क्यूब है तो वो होता है प्लस, देखो पहले प्लस है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, अगर माइनस हो, इसके अंदर माइनस हो तो क्या होगा? a माइनस बी का क्यूब है तो वो क्या हो जाएगा? a का क्यूब
माइनस बी का क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं जो कि आपके इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। ठीक है, आप इनका यूज करके किसी भी अलजेब्रिक जो एक्सरसाइज नहीं है, सारी जितने भी हैं इनको सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज सी 4.1 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट का यहाँ पे खत्म होता है। तो अब चलेंगे इसकी सॉल्यूशन के ऊपर, जो 4.1 है उसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं है।